बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले पर रॉबर्ट वाड्रा का एक विवादित बयान सामने आया है। देश के माहौल की वजह से हुआ हमला, रॉबर्ट वाड्रा का यह बड़ा बयान। लोगों की पहचान देखकर हत्या की गई, हिंदू मुसलमानों में दरार की वजह से यह हमला हुआ है। तो पहलगाम हमले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान, लेकिन बड़ा विवादित बयान, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देश के माहौल की वजह से यह हमला हुआ है। मैं दुख प्रकट करता हूं और जिन लोगों ने अपने प्यारों को खोया, गहरी निंदा है मुझे। ऐसे जो आतंकवाद ने अटैक किया और 28 लोगों की मौत हुई, काफ़ी लोग घायल हुए। जो घायल हुए हैं, मुझे यही है कि वो स्वस्थ हों जल्दी से जल्दी, और मेरे तरफ से जो भी मैं कर पाऊँगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी जो मुद्दे होते हैं, जो टेररिस्ट, जो आतंकवाद हैं, जो सोच रहे हैं इससे उनके जो मुद्दे हैं वो उजागर होंगे, ये बहुत ही कमज़ोर तरीका उन्होंने अपनाया है कि जो निहत्थे लोग हैं, जो छुट्टी बनाने गए हैं, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, और कुछ फोर्सेस के लोग हैं, आईबी के लोग हैं, तो उनके ऊपर ऐसे वार करना बिल्कुल गलत है। मेरी संवेदना जिनकी जो लोग अपने प्यारों को खोए हैं, गहरी संवेदना उन लोगों के साथ है। 28 लोग मेरे ख्याल से हैं जो जिनकी मृत्यु हुई, और काफ़ी हैं जो घायल हुए हैं। अब मैं यही कहूँगा कि मुझे हमेशा लगा है, और ये मेरी सोच है, ना कांग्रेस की सोच है, ना मेरे परिवार की सोच है, कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मेरा अनुभव है लोगों का, और लोगों से मैं सीखता हूँ, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों या अगर सिख हो या ईसाई हों, कि मैं उनकी बात हमेशा बुलंद करता हूँ। हाल ही मैंने दो हफ्ते पहले मैंने भी जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, कि जब वो अपनी प्रार्थना करते हैं और अगर जामा मस्जिद में करते हैं और अगर बड़े तादाद में लोग होते हैं और वो बाहर रोड पे आना पड़ता है उनको, तो उनको रोक दिया जाता है, या छतों पे रोक दिया जा रहा है कि आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते, या मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि हो सकता है कोई मूर्ति मिल जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए जो संभल वगैरह में हो रहा है। और अगर आप बाबर या औरंगज़ेब की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ को दुख लगता है, उनको दुख महसूस होता है। और ये जो इस तरह की ये राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध है कि हमेशा ये रोक लगाई जाती है, और धर्म और राजनीति को मेरे ख्याल से ज़रूर अलग होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये होगा तो मुझे लगता है कि जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो लोग ऐसे उठते हैं। तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ। और मुझे पता है हमारी जो फोर्सेस हैं वो एकजुट होंगे, और ताकत उनको मिलेगी, या ताकत होनी चाहिए कि वो आगे जाके बॉर्डर और संभालें और अपनी कार्रवाई करें, और जो भी जहाँ भी सिक्योर कर सकते हैं उसको सिक्योर करना ज़रूरी है। पर जब तक हम एकजुट नहीं होंगे और हम लोग अपने देश के अंदर सेक्युलर नहीं होंगे, मुझे लगता है कि जो भी बॉर्डर कंट्रियाँ होंगी, देश होंगे, वो ज़रूर उस समय को गलत समय लेकर अपनी जो उनकी सोच है, वो सोचते हैं हमारी जो मुद्दे हैं, जो सोच है, वो और उजागर होगा अगर हम इस तरीके की एक्शन लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ भेदभाव की राजनीति से दूर होना चाहिए, धर्म की राजनीति से दूर होना चाहिए, और जो माइनॉरिटीज़, जो भी मुसलमान लोग हैं या जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, अगर वो अलग हो रहे हैं तो उससे हानिकारक है। एकजुट होने में ही हमारा फ़ायदा है।
तो पहलगाम आतंकी हमले पर रॉबर्ट वाड्रा को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि देश के माहौल की वजह से यह अटैक हुआ है, यह हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों की पहचान देखकर हत्या की गई, हिंदू मुसलमानों में दरार की वजह से ये आतंकी हमला हुआ है। तो ये विवादित बयान ऐसे मौके पर, इस बीच जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा का ये स्टेटमेंट सामने आता है, वो कई सवाल भी खड़े करता है। एक तरफ वो एकजुटता की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जो माहौल देश में बना हुआ है उसकी वजह से टेररिस्ट अटैक करके गए हैं। ये वाकई बेहद दुख जो जिसे कहा जा सकता है, निंदनीय अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि हिंदू मुसलमानों से जोड़कर वो ये कह रहे हैं कि जो दरार पैदा की गई है देश में, उसकी वजह से ये अटैक हुआ है। एक तरफ आपने थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, और जिस तरीके से वो ये कह रहे थे कि ये देश की अखंडता पर सीधा हमला है। मेघा, मैं आपको यहां पर लाना चाहूंगी, मतलब इसे क्या कहा जाए? ये नासमझी है, ये इस संवेदनशील मुद्दे पर किस तरीके का बयान? ये नासमझी या फिर जानबूझकर समझकर ये दिया गया बयान? दो चीजें। सबसे पहले, रॉबर्ट वाड्रा किस कैपेसिटी में बात कर रहे थे? क्या वो कांग्रेस की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट करके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? पहले ये जानना जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं कह रहे हैं तो अपने पर्सनल कैपेसिटी में अगर उन्होंने ये बयान दिया है, जो कि वो क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं खुद ही अपने स्टेटमेंट में कि ये मेरी सोच है, मैं बोलना चाहता हूं, तो वो एक राजनेता भी नहीं है, यहाँ के कोई नेता भी नहीं, किसी पार्टी से भी नहीं जुड़े हुए, एक बिजनेसमैन है। उनकी इतनी ही आइडेंटिटी है। उनकी दूसरी आइडेंटिटी ये है कि वो गांधी परिवार के दामाद हैं। तो भाई, आप जब मुंह खोलेंगे तो एक तरीके से गांधी परिवार से तो आपको जोड़ा ही जाएगा। आप कह रही हैं कैसा बयान है शिरीन? मैं कहती हूं गैर जिम्मेदाराना बयान है ये, आज के दिन जब हर किसी को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। और इनके खुद के घर वाले, गांधी परिवार के, इनके पत्नी के भाई साहब राहुल गांधी जी ने आज जो बयान दिया है, वो बयान पहले मैं आपको पढ़कर बता देती हूं, और आप देखिए कितना जमीन आसमान का अंतर है इन दोनों के बयानों में। राहुल गांधी ने कहा है आज दैट आई हैव spoke with HM Amit Shah, the Jammu and Kashmir CM Omar Abdullah and JNK PCC President Takir Kara about the horrific Pahalgam terror attack, received an update on the situation. The families of victims deserve justice and our fullest support. Victims को हमारा साथ है और हमारा पूरा फुल सपोर्ट हमारे तरफ से है, एंड दे डिजर्व जस्टिस। उन्हें न्याय मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के जैसे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के तरफ से, और उसी परिवार के रॉबर्ट वाड्रा ऐसा बयान आज के दिन दे रहे हैं जब वो कहते हैं हिंदू मुसलमान। आज के दिन हिंदू मुसलमान करने की जरूरत है क्या? या आज के दिन, या शायद उनको यही नहीं पता है शिरीन कि हमारे देश के मुसलमान, बट फॉर वो रेडिकल एलिमेंट्स, जो आप रेडिकल एलिमेंट्स को हटा दें और कुछ ऐसे लोगों को हटा दें जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके के भड़काऊ बयान देते हैं, इस देश के मुसलमान भी इस देश के ही साथ खड़े हैं। वो भी इसी देश के नागरिक हैं, वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, उनका वहां से कोई वास्ता नहीं है। फिर आप इस तरीके की बात करेंगे जिसको इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कहा जाएगा, वो भी आज के दिन जब भारत ये डिसाइड कर रहा है कि किस तरीके से इसका जवाब देना चाहिए। आप कहते हैं कि आपने समाज में ऐसा विभाजन कर दिया इसलिए ये हुआ। मतलब आप देखिए कहां से कहां जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं संभल में जो हो रहा है शायद उसकी वजह से हुआ, कि मुसलमानों को जैसा फील होता है शायद उसकी वजह से हुआ। अगर आप इतिहास देखेंगे टेररिज्म का, भारत में जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरीके के आतंकी हमले हुए हैं पिछले, चलिए 10, 20, 30 सालों में, अगर उसका इतिहास देखेंगे तो सबसे पहले आपकी नजर कहां जाएगी शिरीन? आपको पता है कि कल जब वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के यहां पर थे, हैं, अभी भी हैं, वो उत्तर प्रदेश में है, कल जब वो अपनी स्पीच देने के लिए खड़े हुए जयपुर में, एग्जैक्टली उसी समय ये हमला होता है। आपकी कनेक्शन सबसे पहले वहां जाती है, क्योंकि कश्मीर में जो हमला होता है उनका पहला और सबसे पहला उनका इंटेंशन होता है कि पूरी दुनिया में हम ऐसा एक इमेज बनाए कि देखिए कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है। और ऐसे दिन जहां यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट आपके साथ हैं, तो कनेक्शन वहां बैठता है। कनेक्शन हमारे मुसलमानों के साथ नहीं बैठता है, या हमारे देश के उस तबके के साथ नहीं बैठता है जिनकी बात रॉबर्ट वाड्रा बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना तरीके से कर रहे हैं। यहां पर इनकी पार्टी को भी अब सफाई देना चाहिए, या परिवार को सफाई देना चाहिए कि क्या दे ऑल्सो स्टैंड विद द सेम स्टेटमेंट। रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा है, जो शब्द अपने मुंह से निकाले हैं, क्या उसका सपोर्ट करती है कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार?
बिल्कुल सही आप कह रही हैं, और वो भले ही इस बयान में ये भी कह रहे हो कि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ नहीं हूं, ये कांग्रेस का बयान नहीं है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि उन्हें कांग्रेस से दरकिनार कर उनके इस बयान को सुना और समझा जाए जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से इससे देश के माहौल से जोड़कर कह रहे हैं कि देश में जो माहौल इस वक्त बना हुआ है उसकी वजह से ये हमला हुआ है। जाहिर है, बिल्कुल सही आप मेघा कह रही हैं कि इस पर जवाब देना होगा, कांग्रेस को भी सामने आकर अपना स्टैंड क्लियर करना होगा कि एक तरफ आप एकजुटता की बात करते हैं, विक्टिम्स के साथ खड़े होने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ आप इस तरीके का बयान देते हैं।